भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दौरा अमेरिका के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। कराची के राशि मीनास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। मंजर-ए-आम पर ट्रैफिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि हादसे का शिकार मोटरसाइकिल स्लिप हुई थी। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से हल्की सी टकराई थी। हादसे के वक्त हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जिससे सड़क गीली थी। तवाज़ुन बरकरार ना रहने के बायस बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। फास्ट ट्रैक पर तेज़ी से आते हुए डंपर ने मोटरसाइकिल से गिरने वाले बहन भाई को कुचल दिया। कराची में मेरे आने से पहले एक वाक़या हुआ है। टैंकर्स या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ और ट्राले मालकान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों से कहें कि एहतियात करें, जानी नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। डंपर ने बहन भाई को शहीद कर दिया। ट्रॉलर मालिकान अपने लोगों से कहें एहतियात करें, जान से बड़ा कोई नुकसान नहीं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अवाम भी कानून अपने हाथ में ना लें, अमन व अमान कायम रखें। एमक्यूएम पाकिस्तान का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान का कहना है कि डंपर हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हुकूमत सिंध ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले, यहाँ लोग हादसात में अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, मगर हुकूमत को नंबर प्लेट्स की पड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से टेलीफोनिक राबता। अर्मीनिया के दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म करके अमन मुआहिदा करने पर मुबारकबाद दी। कफ़काज़ के इलाके के लिए खुशहाली के नए दौर के आगाज़ करने में सदर इल्हाम अलीयूफ के बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान का भारत को तैयारों के जखीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने न मार गिराया और न ही तबाह किया। जंग के जोर से नहीं बल्कि कौमी अज़म और पेशेवराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ बयानिए इंसानी और अंदरूनी सियासी फायदे के लिए गढ़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी सरकार धांधली, इल्जामात और आलमी तन्हाई का शिकार। मुआशी और सिफारती मुहाज पर मोदी की पॉलिसियों को नाकामी। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। तज्जियाकार कहते हैं मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हक्कान पैदान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार की इसराइली फौजी कब्जे के मनसूबे की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इंसानी इमदाद के बिला रुकावट फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा भी किया। मुल्क में मौजूदा निज़ाम अमलन आइनी है और नाकानूनी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात पर तमाम फैसले हो रहे हैं। आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है। इस पर वुकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए। सेनेटर फैसल बावडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा।
तालाबज़दा खेमे से मैट्रिक में पोजीशन होल्डर तक का सफ़र, हुकूमती सरपरस्ती और ज़ाती मेहनत की मुतासिर कुन दास्तान। वज़ीर-ए-आज़म से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकराम उल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बताया कि इकराम उल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ और मुलाकात में इकराम उल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। आज देख कर खुशी हुई कि वो मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकराम उल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पज़ीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तानी किताब पर मस्बत तबसरा। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने 11 अगस्त को शाया किताब की खुलकर हिमायत की। कोयटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची शहर में आज दिन भर बादलों ने डेरे डाल रखे। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उसका दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी भी भिट शाह पहुंचे और उसकी तकरीबात में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा इराक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर हाज़री। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब का तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम के जरिए 80,000 नौजवान जहनों को आगे बढ़ने के परों से नवाजा गया। इन 80,000 में से 50,000 तलबा पहले ही अपनी स्कॉलरशिप्स वसूल कर रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप्स के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका है। मार्का हक में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से शहीद मासूम शहरियों की याद में मुल्क गिर दुआया तकरीबात। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग शहदा की याद में जमा हुए। माओं ने अपने बच्चों के हाथों में शमें थमाई। खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे यकज़बान होकर शहदा को खराज अकीदत पेश करते रहे। मार्का हक यौम आज़ादी पर हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन। चित्राल के समाजी कारकुन हिदायतुल्लाह 1988 से तलबा की खिदमत में मसरूफ। अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए हॉस्टल कायम किया, सैकड़ों तलबा की माली मदद की और तालीम के मौके फराहम किए। आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी। शहर शहर मेरी नगमों की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक उरूज पर झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। जज़ाम के मरीजों की मां कहलाई जाने वाली अजीम खातून डॉक्टर उत्तफाक को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जज़ाम के मरीजों की मसीहा ने 50 बरस से ज़ायद का अरसा लोगों के लिए इस मरज के खिलाफ जंग लड़ते हुए गुजारा। वज़ीर आज़म का डॉक्टर उत्तफाक की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा, जज़ाम के मरीजों के इलाज और उन्हें माशरे में बाइज़्ज़त मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर उत्तफाक की अनथक काविशें हमारी कौमी तारीख का रोशनबाब हैं। पेरिस की गलियों में 50 बरस तक अखबार बेचने वाले फ्रांस का आला तरीन कौमी एजाज नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट रावलपिंडी के अली अकबर के नाम। इमानुएल मैक्रोन आइंदा माह एलिजे पैलेस में अली अकबर को एजाज देंगे। अली अकबर ने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत मेहनत की। विराट कोहली और रोहित शर्मा की मुश्किलात में इजाफा। 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाना इंतहाई मुश्किल। भारतीय मीडिया के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अलविदाई हो सकती है। दोनों टेस्ट और T20 फॉर्मेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं।
टीवीयू कराची में मौर का हक मिनी मैराथन, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था। निशाने पाकिस्तान ता दो दरिया मिनी मैराथन महानूर फातिमा ने जीत ली। और कराची में जश्न आज़ादी और मर्द का हक के उन्वान से दिलचस्प मुकाबले। बाकी इब्ने कासिम से फेयर हॉल तक गधा गाड़ी रेस, मोहम्मद नदीम के गधे ने रेस अपने नाम कर ली।